तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये मेरा ऑफिशियल बयान है, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि मैं मोदी जी की शरण में आई हूँ, बार बार कह रही थी कि मैं योगी जी की शरण में आ रही हूँ। ये मेरा ऑफिशियल बयान आपको है, ऑफिशियल मेरी स्टेटमेंट है कि एनसीपीसीआर की कोई भी टीम सीमा हैदर के घर नहीं गई और ना ही उन्होंने वहां पर छापा मारा है। अगर मेरी कोर्ट नहीं सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा। और मुझे माननीय न्यायालय से ही उम्मीद है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, मैं कल एनसीपीसीआर गया था। एनसीपीसीआर के कंप्लेंट पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। हो सकता है कोई अधिकारी वो वहां गए हों, उन्होंने अपनी बात को रखा हो। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आज मोमिन मलिक साहब ने कमाल कर दिया, सीमा हैदर की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, सीमा हैदर अब जाएगी जेल के अंदर। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही थी, सीमा हैदर के घर पर रेड पड़ी है और सीमा हैदर अब बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने सीमा हैदर की तो बोलती बंद कर दी है, लेकिन इन झूठी खबरों को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और वही बयान मैं आपको अभी एक वीडियो के ज़रिए दिखाने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये एनसीपीसीआर वाला भूत क्या है। देखिए, जब हम सीधी सीधी बात मैं कहता हूं कि एक शेर है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक शायर ने एक शेर कहा है, बड़ा मशहूर शेर है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और जब आप किसी इंसान पे भरोसा करते हैं और किसी इंसान को कोई काम सौंपते हैं और वो इंसान आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है और आपके उस काम के सौंपने की वजह से वो 100% उसको देता है, बल्कि 100% से भी ज्यादा देता है और उसका रिजल्ट भी आपको दे रहा है और देगा। और फिर जब हम उस इंसान को काम सौंप दे और उसके बाद अगर हम उस इंसान को काम सौंपने के बाद कोई ऐसे अनजान व्यक्ति को, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको हम पहचानते भी नहीं, उससे संपर्क करें या वो हमसे संपर्क करे और हम उसको बिना वेरीफाई किए हम उसकी बात को एक इंसानियत के नाते सुन ले और अच्छा मान करके कि भाई किसी तरह बच्चे का भला हो जाए, किसी तरह बच्चों का भला हो जाए, वो बच्चे लौट आए, वो उसकी बात को सुन ले, तो और उसको पता ना हो कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो गुमराही की वजह से, पूरी बात का पता ना होने की वजह से कई बार जो है वहां पर हमें इस चीज को सोचते और समझते हुए सिर्फ अच्छी नियत के कारण कि भाई चलो बच्चा हो जाए, लेकिन उसके बाद की नियत से किया जाए लेकिन उसमें कारण कुछ और हो, तो वहां पर जो है सबसे बड़ी परेशानी का विषय हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, मैं कल एनसीपीसीआर गया था, मेरी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई है। वो विजिटर का रजिस्टर भी मैंने देखा है, जहां पर जो है ना एक हमारी बहन वहां पर गई थी, एक हमारी बहन वहां पर जाती है पहले दिन, और पहले दिन जाने के बाद वो लिखती है कि किससे मिल, वहां पर विजिट लिखी जाती है कि भाई आपको किससे मिलना है, तो वो लिखती है कि मुझे पीआरओ से मिलना है, तो वो पीआरओ से मिलकर आ जाती है। अगली बार तीसरे दिन एक दिन गैप करके फिर जाती हैं, तो वो चेयरमैन से मिलकर आती है फॉर इंटरव्यू। पीआरओ से भी यही कहा जाता है कि मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, और उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है सिर्फ इंटरव्यू करने की नियत से कि जनाब मैं पत्रकार हूँ और मैं इंटरव्यू करने आई हूँ। उनको समय दिया जाता है, उनका इंटरव्यू किया जाता है। अब एनसीपीसीआर में क्या हुआ, हमने उसका कंप्लेंट का पता किया कि जो अंसार फंड ट्रस्ट द्वारा भेजी गई थी, और उसके अंदर हमें पता चला, उन्होंने अधिकारियों ने बताया, मैंने उनको अपना परिचय दिया तो उन्होंने अच्छे से डील किया और उन्होंने बताया जी हमने उस एनसीपीसीआर के कंप्लेंट पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है और हमारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, हम क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें एक्शन नहीं ले सकते, लिहाजा हमने वो कंप्लेंट हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेज दिया है, भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है और यह लिखकर भेजा है कि इसमें जो भारत का कानून कहता है
भारत का जो विदेशी कानून कहता है उसके तहत, जो आपकी गाइडलाइन है, जो भारत का कानून कहता है, उस कानून के तहत इस मामले को देख लिया जाए। ये कह करके उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया है और आज के दिन एनसीपीसीआर में कोई भी कंप्लेंट पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है और वो क्लोज हो चुकी है। जैसे ही इस कंप्लेंट को विदेश मंत्रालय फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके, कोई गलत बात या झूठी बात वो ना फैल सके, कोई गुमराही की बात ना फैल सके और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके, कानूनी जानकारी जो हकीकत में हो रही है पूरे देश को, बल्कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को वो जानकारी मिल सके। एनसीपीसीआर, मैं अपना आधिकारिक बयान आपको दे रहा हूं। मैं खुद वहां पर ऑफिस में गया, अधिकारियों से बात हुई और ये मेरा ऑफिशियल बयान है। कोई भी टीम एनसीपीसीआर की और ना ही वो सीमा हैदर के घर रेड मारने के लिए वहां पर गई है। एनसीपीसीआर की कोई टीम, भारत सरकार के अंडर जो एनसीपीसीआर है, वहां की कोई भी टीम सीमा हैदर के घर नहीं गई है, क्योंकि कंप्लेंट हमने मंत्रालय को, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को, हमने जांच एजेंसीज को, हमने डीएम गौतम बुद्ध नगर को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को हमने पहले बहुत सारी कंप्लेंट की हुई है, जिन पर जांच चल रही है, जिन पर सीआईडी के माध्यम से भी जांच चल रही है, जिन पर पुलिस के माध्यम से भी उन पे काम हो रहा है। उन कंप्लेंटों को लेकर के हो सकता है कोई अधिकारी वो वहां गए हों, उन्होंने अपनी बात को रखा हो, या कोई ऐसी बात उनको समझाई हो या उनको डांट लगाई हो कि आप ऐसा ना करें, जिससे जो है वो सरकार बदनाम हो रही है। क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि मैं मोदी जी की शरण में आई हूँ, बार बार कह रही थी कि मैं योगी जी की शरण में आ रही हूँ, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, हमारे माननीय नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है जो वो कंप्लेंट चली हो उसमें कोई ना कोई अधिकारी वहां गए हों, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल बयान आपको है, ऑफिशियल मेरी स्टेटमेंट है कि एनसीपीसीआर की कोई भी टीम सीमा हैदर के घर नहीं गई और ना ही उन्होंने वहां पर छापा मारा है। बल्कि जो एनसीपीसीआर में जो कंप्लेंट दी गई थी वो कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है और ये कहकर के कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है कि हमने भारत के विदेश मंत्रालय को ये कंप्लेंट भेज दी है और हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जो कानून भारतीय विदेशी कानून है उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कि एनसीपीसीआर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अंसार वर्नी ट्रस्ट और जो भी वहां पर चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं जो लोग, उसमें एक लड़की भी है और बहुत से लोग भी हैं, भारत में भी बहुत से लोग चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उन्होंने उन सब के दिमाग में, तमाम यूट्यूबरों के दिमाग में, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हों, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही जल्दी मची हुई है और एक ही बात बसी हुई है, किसी भी तरीके से ये बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए जल्दी से जल्दी। हर इंसान, कोई लाइव के माध्यम से, कोई कमेंट के माध्यम से और कोई पोस्ट को शेयर करने के माध्यम से, हर इंसान किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे वो इन बच्चों को चाहता है कि उसके फादर को मिले, तो वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो जो एनसीपीसीआर में जो ये कंप्लेंट की गई, ये भी उनकी तरफ से एक कोशिश थी कि किसी तरह बच्चों का भला हो जाए और किसी तरह ये बच्चे वापस आ जाएं। इसी सोच को लेकर के ये कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी। हो सकता है मेरे से बात करने का उनको मौका ना मिला हो जब ये कंप्लेंट दी गई हो सकता है कि मैं कहीं बिजी हूँ, मेरे से संपर्क ना किया गया हो, या हो सकता है वो फाइल करने से पहले मुझे चेक ना कराई गई हो, ताकि कोई इसके अंदर ऐसी बात ना लिखी जाए जिससे हमें जो हमने केस लगाए हैं उसमें हमें कोई नुकसान हो। लेकिन ये एक अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ ये कंप्लेंट दी गई थी कि किसी तरह बच्चों का भला हो जाए, और वो यहां पर पहुंची थी। अगर मेरे से संपर्क हो जाता या भेजने से पहले वो थोड़ा सा मैं उसको देख लेता, तो हो सकता है मैं इस कंप्लेंट को रोक देता। क्योंकि जब मामला सब जुडिस होता है, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, तब ना कोई सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार है, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार का कोई फैसला या किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं ले सकता जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए। और मैंने ये बात आपको कई बार कही है और आज भी मैं कह रहा हूं कि ये एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, ये तो चलो अब क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है बिना किसी फैसले के। लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जो बातें मैंने कही है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या मैं ये करूंगा,
वो सारी बातें मैंने कोर्ट में, सब बातों पर मैंने केस बना बना करके हर चीज के लिए मैंने कोर्ट से डिमांड करी है, हर चीज का मेरे पास सबूत है, हर चीज को मैंने कोर्ट के थ्रू मांग की है। अब एक वकील का काम क्या होता है? एक वकील का काम होता है कि वो सबूतों के साथ अपनी रिक्वेस्ट, जो कानूनी रिक्वेस्ट है, कानूनी रिक्वेस्ट के साथ, अपनी कानूनी प्रार्थना के साथ, अपने तथ्यों के साथ, और जो भारत का कानून है उस कानून के मुताबिक वो अपना केस तैयार करे, उस कानून को ढूंढ के और उस केस को बनाए, अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करे, उसकी फीस कोर्ट में जो बनती है वो साथ लगाए, और उस केस को जो है वो माननीय न्यायालय के सामने रखे, अपने क्लाइंट की बात को माननीय न्यायालय के सामने रखे कि जनाब मैटर ये है, ऐसे ऐसे मामला है, इस तरह बात है, और मैं जो नुकसान मुझे हो रहा है इस कारण हो रहा है, अगर मेरी कोर्ट नहीं सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा, और मुझे माननीय न्यायालय से ही उम्मीद है, और माननीय न्यायालय ही मेरी बात को सुन के मेरी बात का निदान करेगा और मेरे लिए रिलीफ देगा और मेरे हक में ऑर्डर पास करेगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपने सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा और आपको सीमा केस पर और भी अच्छे से पता चला होगा कि मोमिन मलिक साहब ने क्या कहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।